एप्पल हमेशा से क्यों दिखाते आ रहा है आईफोन के एड्स में 941 टाइम, और सच में आप भी इस डिवाइस का इस्तेमाल करने के बाद गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना छोड़ दोगे। 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान ने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका आंसर जानने के बाद आप भी चौंक जाओगे, और इसी आंसर को जानने के लिए बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि फैक्ट्स काफी रोमांचक होने वाले हैं। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। नंबर 1, ये डिवाइस सच में आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। एक्चुअल में ये डिवाइस पेपर पर बने मैप्स की लाइंस पर चलाया जाता है, जिसे ये रीड करके बता सकता है कि वहां की एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है। मतलब कि अगर आप इसे मैप्स में बनी लाइंस पर चलाओगे तो ये आपको वहां का एक्चुअल डिस्टेंस बताएगा कि वहां रियल लाइफ में कितना डिस्टेंस होने वाला है। दरअसल इस डिवाइस के नीचे एक व्हील लगा होता है, जिसे लाइंस पर चलाने पर वो रोटेट होता है, और इसी रोटेटर की वजह से वो अपने अंदर कैलकुलेट करके वहां का रियल डिस्टेंस बताता है, और इस डिवाइस को कर्वीमीटर के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, अगर कोई इंसान तरबूज के बीज को खा लेता है तो क्या उस सिचुएशन में उस इंसान के पेट में तरबूज ग्रो करेगा? बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई इंसान बीज को खा भी लेता है तो हमारा का स्टमक एसिड उसे जल्दी ही डिसॉल्व कर देगा, इससे पहले कि वो बढ़ना स्टार्ट हो। लेकिन एक बार एक ऐसा ही केस सामने आया था जब एक आदमी ने मटर खा लिया था, और मटर खाने के कुछ महीनों के बाद उस आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। तब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने ये देखा कि मटर का बीज असल में उस इंसान के फेफड़ों में उग गया था, और क्योंकि लंग्स वर्म और मॉइस्ट होते हैं तो मटर ने वहां प्लांट बनाना स्टार्ट कर दिया था। नंबर 3, एप्पल हमेशा अपने आईफोन के एड्स में 941 ही टाइम दिखाता है। इसकी जगह वो कोई और भी तो टाइम दिखा सकता है। यहाँ तक कि लास्ट ईयर आईफोन 15 के लॉन्च इवेंट में भी आईफोन में 941 ही टाइम ही दिखाया गया है, और इससे पहले जितने भी आईफोन लॉन्च हुए हैं उन सभी के एड्स में 941 ही टाइम दिखाया गया है। अब आप ये मत सोचना कि एप्पल किसी मिस्ट्री की वजह से अब तक आईफोन्स के एड्स से इस टाइम को चेंज नहीं किया जिससे ज्यादा आईफोन बिक सके, बल्कि ऐसा इसलिए है जब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने 2007 में अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। तब सुबह के 941 टाइम था, यानी कि सुबह के 9:41 हो रही थी, और तभी से एप्पल इसी टाइम को दिखाते आ रहा है। नंबर 4, आपने भी गूगल पर ये आई एम नॉट रोबोट वाला कैप्चर जरूर फिल्ड किया होगा, जिसमें आपसे वो कभी बस ढूंढवाता है तो कभी कार, और आप लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ सिक्योरिटी टेस्ट है, जो कि सामने वाला यूजर इंसान है या फिर रोबोट। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर आप कैप्चर पर नोटिस करोगे तो ज्यादातर कैप्चर में ट्रैफिक लाइट या फिर क्रॉस वॉक या तो रोड एक्टिविटीज से रिलेटेड ही होते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कैप्चर को पूरा करते हो तो आपका डाटा स्टोर कर लिया जाता है, और यही डाटा असल में सेल्फ ड्राइविंग कार्स को एक्सीडेंट से बचाता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि इस कैप्चा को करने की वजह से कई एक्सीडेंट्स नहीं हो पाते। नंबर 5, आपने भी अपने राइट हैंड जीन्स के बड़े पॉकेट के ऊपर ये छोटा सा पॉकेट जरूर देखा होगा, जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ कॉइन रखने के लिए ही करते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि ये छोटा सा पॉकेट कभी भी कॉइन रखने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और ही रखने के पर्पज से बनाया गया था। दरअसल पहले के टाइम पर ज्यादातर वर्कर जीन्स पहना करते थे, जो खदानों में भी काम करते थे, और उनके पास आज के टाइम पर हाथों में पहनने वाली घड़ियां भी नहीं थी। तब ये लोग इस पॉकेट वॉच का इस्तेमाल करते थे, और इन्हीं पॉकेट वॉच को रखने के लिए तब से जीन्स में ये छोटी पॉकेट दी जाने लगी, ताकि वर्कर आसानी से टाइम देखकर इस पॉकेट में अपनी वॉच रख सके। नंबर 6, 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान ने एक गजब का सवाल पूछा था कि जब स्पेस में पेंसिल से लिखा जा सकता है तो एस्ट्रोनॉट इतने महंगे और कॉम्प्लेक्स पेन से क्यों लिखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहां पर फाउंटेन पेन से लिखना इम्पॉसिबल है। लेकिन पेंसिल के साथ ग्रेविटी का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि पेंसिल के जिस काले हिस्से से हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है, इसलिए पेंसिल लिखते लिखते घिस भी जाती है और टूट भी जाती है। लेकिन जब पेंसिल को कटर से छीला जाता है तब इसमें से ग्रेफाइट की डस्ट निकलती है, और जीरो ग्रेविटी के कारण ग्रेफाइट की वो डस्ट स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट पैनल में भी जा सकती है। क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, तो ऐसे में स्पेसक्राफ्ट में शॉर्ट सर्किट से आग भी लग सकती है, और स्पेसक्राफ्ट तो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन से भरे होते हैं, तो इन्हें एक छोटी सी भी चिंगारी कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकती है। नंबर 7, जब 1993 में रॉयल एनफील्ड पूरी तरह से बंद होने की कगार पर थी, तब 1994 में आयशर मोटर ने रॉयल एनफील्ड पर भरोसा जताते हुए इसे खरीद लिया था। लेकिन 5 साल मेहनत करने के बाद भी रॉयल एनफील्ड लॉस में चली जा रही थी। तब आयशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को बेचने का फैसला कर लिया,
लेकिन कंपनी के एमडी सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड बेचने से मना कर दिया था और रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स में कुछ बदलाव करके उसे पूरे शहर में 100 किलोमीटर घुमाया गया, जिससे इसकी क्रेज भी काफी बढ़ गई और रॉयल एनफील्ड आज दुनिया की बड़ी कंपनी में से एक है। फिलहाल वीडियो में इतना ही और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।